तो आज हम बात करेंगे कुछ नए एंगल्स की। साइन 18 डिग्री एंड कॉस 36 डिग्री। ठीक है, इन दो एंगल्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। तो अब 18 डिग्री, सबसे पहले सोचे भाई साइन 18 डिग्री होता क्या, या एक काम किया जाए, मैं आपको इसकी वैल्यू निकालते कैसे, चलो इस पे बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए, मान लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री हो, ठीक है। तो क्योंकि हमें 18 की वैल्यू निकालनी है तो हमने थीटा को 18 मान लिया। तो अच्छा भाई, 5 थीटा क्या हो जाएगा? 5 थीटा हो जाएगा 5 इंटू 18, राइट। यानी कि 90 डिग्री, 18 5 90, ठीक है। ऑलराइट, तो 5 थीटा हमारा 90 डिग्री हो गया। अब हम इसको क्या करें, थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, है ना भाई। 5 थीटा को मैंने ब्रेक कर लिया 2 थीटा प्लस 3 थीटा में, तो ये 2 थीटा इज इक्वल टू 19 माइनस 3 थीटा हो गया। मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ अगर कोई टेंशन। तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 19 डिग्री, ठीक है जी, ये बन गया। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा हो गया। अब ऐसा क्यों किया वो अभी आपको समझ में आ जाएगा जी। दोनों तरफ साइन चालू करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, ऐसा होगा। अब साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 3 थीटा। तो साइन 2 थीटा बन गया कॉस ऑफ 3 थीटा। अच्छा, अब कॉस ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला हमको पता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी, ये लिख लिया हमने। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, अच्छा इस यहां पे भी क्या करें, एक काम किया जा सकता है ना, यहाँ पे cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, cos थीटा कॉमन आ गया तो क्या होगा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, ऐसा आएगा। अच्छा, ये हम दोनों कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब कैंसिल क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि cos थीटा जो है वो इस जीरो नहीं है, क्योंकि अगर ये जीरो होता तो फिर हम इसको कैंसिल कर नहीं सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइड में जाता है। एक्चुअली कैंसिलेशन का मतलब होता है डिवीजन, और जब आप डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड में अगर कोई चीज जीरो है तो उससे आप डिवाइड करते हो तो होता क्या है, इंफिनिटी बन जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कॉस थीटा यहाँ पे जीरो नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा जो थीटा है वो 18 डिग्री है, और कॉस जीरो कब होता है, जब वो 90 डिग्री होता है ना। तो इसलिए cos 18 इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अब 9 10 तक कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन 11th में आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप किसी चीज से डिवाइड कर रहे हो तो कहीं वो चीज जीरो तो नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन करी है, क्योंकि ये बड़ा दिक्कतें कर देगा नहीं तो सब चीजें, ठीक है। नाउ वी हैव 2 साइन थीटा। अच्छा, अब 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी साइन में बदल देते हैं। तो मैं बेसिकली करना कहना चाह रहा हूँ, साइन में सारी चीजें कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब इसको ओपन करते हैं और उधर को ले आते हैं। तो अब देखो 4, तो यहाँ पे तो ये 4 बचेगा, और ये माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा होगा, उसको इधर भेज दे, चलो एक ही बार है, एक अगली लाइन में लिख देते हैं। तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, और अब ये जो बन जाएगा इसको एक साइड में ले आते हैं, तो ये बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 2 साइन थीटा और -1 इक्वल टू 0। अब सारी चीजें इधर पहुंच गई, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन साइन, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक अगर बन गई तो क्वाड्रेटिक में आपको रूट्स पता है क्वाड्रेटिक के कैसे निकाले जाते थे, है ना। तो क्वाड्रेटिक अगर आपके पास होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो वहां पे जो रूट्स होते थे वो होते थे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला या आईसीएससी वालों के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है जी। यही होता था, सबको याद होगा। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लाओ जी फॉर्मूला, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? बी माइनस बी, यानी कि -2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस, ये तो बी स्क्वायर हो गया, 4ac माइनस 1, 4 इंटू 4 इंटू -1 ओवर 2 इंटू 4, ये बन गया हमारे पास। तो ये बना -2 प्लस माइनस, ये हो गया 16 प्लस 4 20 रूट 20 ओवर 8। रूट 20 में से 2 बाहर निकाल लिया तो -2 प्लस माइनस 2 रूट 5 ओवर 8, यानी कि हमारे पास आ गया 2 कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस माइनस रूट 5 ओवर 4, ठीक है। अब आप ध्यान दें, अब मैं यहां पे जा रहा हूं, ये अब मेरे पास साइन थीटा जो है वो आ गया या तो -1 प्लस रूट 5 ओवर 4 या -1 माइनस रूट 5 ओवर 4, ठीक है। ये चीज रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट हो जाएगी? क्यों? क्योंकि भाई ये टोटल नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है। लेकिन साइन थीटा, क्योंकि साइन 18 डिग्री की वैल्यू है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो साइन 18 डिग्री, अब मैं थीटा की जगह 18 लिख देता हूं, तो साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस रूट 5 ओवर 4, या आप सीधा सीधा इसको उल्टा करके लिख सकते हो रूट 5 -1 ओवर 4। तो ये हमारा साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हमें साइन 18 डिग्री की वैल्यू मिल चुकी, वो क्या हुई? रूट 5 -1 ओवर 4, मैंने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। अब मुझे अगर cos 36 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा? cos 36 18 का डबल होता है, यानी कि cos 2 थीटा की बात कर रहे हैं। cos 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, तो वो भी निकाल सकते हैं अपन। 1 - 2 इसका स्क्वायर रूट 5 -1 ओवर 4 स्क्वायर्ड, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो मैं आपको बता देता हूं क्या आएगा आपके पास। रूट 5 प्लस 1 ओवर 4, ये आपके पास आ जाएगा। तो cos 36 जो है वो ये बन के आएगा, और साइन 18 ये बन के आएगा, और साइन 18 को मैं cos 72 भी लिख सकता हूं, तो वो भी वही रहेगा, और cos 36 को मैं साइन 54 भी लिख सकता हूं। तो इस तरीके से आपको ये दो वैल्यूज जो है पता चल गई। कोशिश करिएगा कि आप ये साइन 18 और cos 36 की वैल्यू आपको याद रहें, क्योंकि निकालने की पड़ेगी तो फिर उस वक्त तो नहीं निकलेगी। या तो स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन ही आए कि भाई इसी की वैल्यू निकालो, वो तो बात अलग हो गई। लेकिन अगर किसी जगह यूज हुआ तो वहां अगर आप निकालने बैठे तो फिर सवाल होगा नहीं, बहुत देर लगने वाली है फिर।
अच्छा, आप लोगों को अगर कभी ऐसा लगे कि भाई ये इस तरह के फॉर्मूले हमें नहीं कराए गए, स्कूल्स में नहीं कराए गए, है ना, तो देखो पहली बात तो ये है सब वही चीजें जो आपको आती हैं, और इनमें क्वेश्चंस आए हुए हैं कंपटीशन में, इनको यूज पे, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये सब करा रहा हूँ, क्योंकि यह पहली बार करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद आपको चीजें जब पता चल जाती हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। और कंपटीशन यही है ना, कि आप जो है कितनी स्पीड से रिपीट कर पाते हैं चीजों को वहां पे, और वो रिपीट तभी कर पाओगे जब आपको एटलीस्ट एक बार तो किया होगा ना आपने। इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई मैं आपको हर तरीके की जो भी इवेंचुअलिटीज हो वो मैं आपको कवर करा दूं। बाकी ये है कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से चीजें पिक कर सकते हो। मान लीजिए आपको कंपटीशन नहीं देना, तो इग्नोर, ये चीज आप ना करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आई, भाई ये है तो सब वही चीजें जो हम पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नया नहीं करा रहा हूँ कि जो आपको पता ही ना चले ये क्या चीज कौन सी। कोई रॉकेट नहीं जला रहे ना हम यहाँ पे, है तो वही जो आपको बेसिक फॉर्मूलाज बताया वही चीज यूज की जा रही है। तो चलो जी, एक छोटकू सा सवाल लिखते हैं। मान लीजिए आपको ये दिया साइन 132 डिग्री इंटू साइन 12 डिग्री, इसकी वैल्यूज आपसे कहा गया है कि भाई निकालो। तो क्या किया जाए? पहले तो साइन 132 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो 132 डिग्री इज 90 प्लस 42 डिग्री, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा यानी कि साइन 132 हो जाएगा कॉस ऑफ 42 डिग्री। तो अब मेरा जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया कॉस ऑफ 42 डिग्री इंटू साइन 12 डिग्री। अच्छा, इसकी भी वैल्यू नहीं पता मुझे, तो मैं क्या करूं? इन दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या हो रहा है। 42 प्लस 12 इज 54, और 42 माइनस 12 इज 30, ठीक है जी। तो उस पर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 साइन ए कॉस बी हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर मैं बना लूं तो मेरा काम हो सकता है। तो मैं इसको क्या करूं, 1/2 इंटू 2। 1/2 इंटू 2 से क्या बना? ये 2 साइन ए कॉस बी या 2 कॉस ए साइन बी, एक ही बात है। तो क्या बन गया? और वो होता है हाफ ऑफ साइन, हाफ तो बाहर आ गया, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। अच्छा, ए है हमारे पास ये, तो 12 माइनस 42 डी। तो हाफ ये हो गया साइन 52 डिग्री और माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू पता ही है हमें, हाफ। अभी साइन 52, साइन 52 अभी देखो हमने ये देखी, सॉरी साइन 54 होगी ना, वहां पे भी मैंने कुछ गलत लिख दिया। 54 होगा, 40, ये दोनों का सम जो है 54 होता है। तो साइन 54 जो है ये है आपकी वैल्यू √5 + 1/4। तो ये आ गया √5 + 1/4 माइनस हाफ। इसको सॉल्व कर लेना, काम खत्म। लेट्स से ये क्वेश्चन है आपके पास, वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। तो ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली? कॉस स्क्वायर थी ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको कैसे हैंडल किया जाए भाई? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अगर आपको याद हो तो ये होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस, सॉरी, इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये आपका फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी में क्या होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये होता है, ठीक है। तो ये इंटू ये हो गया, तो इसका मतलब यही फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो अब क्या बनेगा? कॉस 48 प्लस 12 इंटू कॉस 48
-12। तो 48 + 12 तो हो गया 60। वेरी गुड, ये तो बहुत ही बढ़िया वैल्यू आ गई। और ये हो गया cos ऑफ 36। cos 60 इज 1/2 और cos 36 अभी हमने देखा था √5 + 1/4। बन गया जी आंसर आपका। क्या आ गया? √5 + 1/8। दिस इज योर आंसर। ये आपके पास दो होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग करिएगा। sin 12 into sin 14 डिग्री into sin 54 डिग्री इज इक्वल टू 1/8। और दूसरा है 4 cos 18 डिग्री माइनस 3 sec 18 डिग्री माइनस 2 tan 18 डिग्री इज इक्वल टू 0। ऐसा आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin π/5, sin 2π/5, sin 3π/5, sin 4π/5। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो एक चीज नोट की जाए कि भाई ये π/5 और 4π/5 ये है कितना? 5π/5 यानी कि पाई। ठीक है, यानी कि ये एंगल सप्लीमेंट्री है। सेम वे 2π/5 प्लस 3π/5 ये भी 5π/5 है, ये भी पाई आ गया। इसका मतलब इस चीज को मैं पाई -π/5 चलो लिख ही देते हैं एक बार। तो ये हमारे पास आ गया sin π/5 इंटू sin 2π/5 इंटू साइन, इसको लिख सकते हैं पाई -2π/5 और इसको लिख सकते हैं पाई -π/5। तो साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा, है ना। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। क्यों? साइन 180 माइनस थीटा है बेसिकली, है ना। तो ये बन गया हमारे पास साइन π/5 इंटू साइन 2π/5 और एक यहां से आ गया साइन 2π/5 और एक आ गया साइन π/5। यानी कि जो मेरे पास बन गया वो हो गया साइन स्क्वायर π/5 इंटू साइन स्क्वायर 2π/5। ठीक है, ओके। अच्छा, π/5 होता कितना है भाई? है ना 36 डिग्री और 2π/5 होता है 72 डिग्री, है ना। ये हमारे पास होता है। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर π/5 को इसको ये हो गया, इसका मतलब साइन स्क्वायर 36 डिग्री और ये हो गया साइन स्क्वायर 72 डिग्री। अब क्या किया जाए? हमको cos 36 की वैल्यू पता है और साइन 18 की पता है ना। तो या तो हम उस वे में लिख डालें इनको। तो क्या करें? तो साइन स्क्वायर 36, तो हम इसको क्या सकते हैं 1 माइनस कॉस 72 डिग्री ओवर 2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई? देखो ये जो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, और ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये भी वही बनेगा साइन स्क्वायर 72 को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, काम किया जाए। साइन स्क्वायर 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 72 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 18 डिग्री,
और कॉस स्क्वायर 18 को मैं यहां से पलट रहा हूं 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ठीक है ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, ये हमारे पास आ जाएगा। बोले जी यहां तक समझ में आया कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। ऑलराइट, तो अब ये कॉस स्क्वायर 18 को मैं लिख रहा हूं 1 प्लस कॉस 36 ओवर 2। ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब इनकी वैल्यू तो मुझे पता है, लिख सकता हूं मैं इनकी वैल्यू फटाफट, तो लिख दी जाए। अब मैं अगले पेज पे चला जाऊं तो मेरे पास क्या सिचुएशन आई है, पीछे यही लिख देता हूँ साइड में ही, आई थिंक वो बेटर होगा। यहाँ पे चल रहा है तो चीजें यही चलती रहें। तो 1 माइनस कॉस 72, 1 माइनस कॉस 72 तो क्या हो जाएगा? अच्छा, ये 1/4 तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 तो आ गए बाहर, तो ये हो गया 1/4। अब 1 माइनस कॉस 72, कॉस 72 था साइन 18, राइट? तो 1√5 माइनस 1 ओवर 2 ओवर 4 होता है, ये ओवर 4। जस्ट अ मिनट, इसको ठीक कर दिया जाए। √5 माइनस 1 ओवर 4 ये इनटू कॉस, ये हो गया 1 प्लस √5 प्लस 1 ओवर 4, ये हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करके क्या आने वाला है भाई? कर दें सॉल्व, तो एलसीएम लिया 4, तो 4 माइनस √5 ये हो गया प्लस 1, और यहाँ पे फिर से दिया तो 4 प्लस √5 प्लस 1, तो 1/4 4 4 यानी कि 1/64, और ये बना 5 माइनस √5, और ये बना 5 प्लस √5। 1 माइनस 64 ये हो गया 25 माइनस 5, यानी कि 20 ओवर 64, 4 से कैंसिल हो गया, तो 5 ओवर 16, ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन देखो जरा, इससे आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है, इसीलिए ये दे रहा हूं, और वो बहुत ज्यादा यूज होगी एक्चुअली में, आगे जाके वो बहुत ज्यादा यूज होगी, इसलिए ये चीज क्वेश्चन करा रहा हूं। तो अब देखो, अब ध्यान रखना, लेकिन जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो क्वेश्चन तो सिंपली है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec 10 डिग्री माइनस √3 sec 10 डिग्री, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो भाई कॉसेक और सेक का हम जानते नहीं, हम तो भैया इनको साइन और कॉस को जानते हैं। तो ठीक है, बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक 10 को लिख सकता हूँ 1 ओवर साइन 10 डिग्री, और ये हो जाएगा √3 ओवर कॉस 10 डिग्री। ठीक है जी, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो गया साइन 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री, और यहां पे आ गया कॉस 10 डिग्री माइनस √3 साइन 10 डिग्री। ये सिचुएशन बनी, बताइए यहां तक क्लियर हुए कि नहीं हुआ आप लोग? अच्छा, अब जरा एक चीज समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, इसको थोड़ा सा देखो, ये जो चीज लिखी हुई है, अगर मैं इसको ऐसे देखो भाई, एंगल दोनों में सेम है, तो कैन आई राइट इज, कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी है ना, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ऐसी सिचुएशन बनी है।
या अगर मैं थोड़ी देर के लिए और छोड़ दूं तो इसको मैं प्लस भी कर सकता हूं, तो क्या कि बी की वैल्यू जो है -√3 हो सकती है, तो इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूं। अब जब भी कभी आपको इस तरीके से चीज मिले a cos थीटा प्लस b sin थीटा, उसको सॉल्व करने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। तो आप क्या करो, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे √a² प्लस b², अब देखो मैं जो लिख रहा हूं वो आई थिंक आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में कोई डिफरेंस आया नहीं। अब आप देख सकते हो √a² प्लस b² अगर मैं डिनोमिनेटर वाला बाहर लेके जाऊंगा तो साथ में ये ऊपर एक लिखा हुआ है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअली में कोई फर्क नहीं आया। बोलिए जी, ये बात समझ में आई अभी तक? तो अब एक चीज सोचो, इसको कुछ और भी लिख सकता हूं मैं। क्या लिख सकता हूं? अगर आप थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि मैं अगर इस चीज को साइन एल्फा इज इक्वल टू a/√a² प्लस b² लिख दूं, और cos एल्फा इज इक्वल टू b/√a² प्लस b² लिख दूं। अब मैं ऐसा कैसे लिख पा रहा हूं ये समझना आप लोग, है ना। अगर आप देखो, अब आप क्या करो, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो अब आप देखो मैं ऐसा लिख क्यों पा रहा हूं वो आपको समझ में आएगा कि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² अपॉन a² प्लस b² प्लस कॉस स्क्वायर को करूंगा स्क्वायर, तो कॉस एल्फा को स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, रूट तो गायब हो रहा है ना। जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाँ, और ये आइडेंटिटी आपको पता है ये अल्फा की हर वैल्यू के लिए वैलिड है। तो इसका मतलब इस चीज को मैं साइन अल्फा और कॉस अल्फा लिख सकता हूं। अब बताओ यहां तक क्लियर हुई? यस सर। तो अब देखिए, जब हम इसको साइन अल्फा और कॉस अल्फा लिख सकते हैं तो मेरी सिचुएशन क्या बनी, a cos थीटा प्लस b sin थीटा में को इसको मैंने ऐसे लिखा, यहां से मैं एक्चुअली में, अगर अब आप इधर देखना थोड़ा सा ध्यान करके, तो ये क्या बनेगा, ये जो बन रहा है ये बन रहा है a² प्लस b², और ये बन गया साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा, ठीक है। अच्छा ये क्या बना, बेसिकली साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, विच इज नथिंग बट साइन एल्फा प्लस थीटा। तो हमने क्या किया, इतने बड़े एक्सप्रेशन को कंबाइन करने की कोशिश की, और ये बहुत ज्यादा यूज होगा इसीलिए आपको करा रहा हूं। अगर कहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना तो आप लोग मुझसे पूछ लो। देखिए जी, हमने करा क्या है, हमने शुरुआत की यहां से a cos थीटा प्लस b sin थीटा से। मैंने ये कहा कि भाई हम एक काम करते हैं, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो मैं वो कर दिया मैंने, ठीक है। तो क्या हो गया, ये अगर आप देखो ये यहाँ पे √a² प्लस b² है, यहाँ पे भी √a², आप बाहर कॉमन निकाल लोगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्चुअली में आपकी सिचुएशन पे कोई चेंज नहीं आया। अब मैंने कहा कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला a अपॉन √a² प्लस b², इसको मैंने साइन एल्फा लिख दिया, और ये वाला जो है b अपॉन √a² प्लस b² को कॉस एल्फा लिख दिया। अब मैं क्यों लिख पाया उसका रीजन मैंने चेक किया
मैंने कहा भाई अच्छा देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अगर मैं करता हूं तो वो 1 आता है, तो इसका मतलब ये और ये अल्फा की हर वैल्यू के लिए ट्रू है ना, थीटा कुछ भी हो एंगल कुछ भी हो ये चीज ट्रू है, तो इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो अब मैंने इसको लिख दिया। अब क्योंकि मैंने ये इस चीज को साइन अल्फा लिखा था तो मैंने यहाँ पे साइन अल्फा लिख दिया, और उसके बाद इस चीज को मैंने बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने कॉस अल्फा लिखा था, तो यहाँ पे ये लिख दिया कॉस अल्फा। ये जो आपने ये वाला पार्ट है ना, इसको मैंने चेंज कर दिया, तो ये बन गया साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। तो और ये होता क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा, ये बन गया। अब बताइए अभी क्लियर हुआ? तो अब अगर ये क्लियर हो गया तो अब आप देखें, तो डिनोमिनेटर में क्या कर रहा हूं मैं, अब ध्यान से देखना। डिनोमिनेटर में ये लिखा है 1, ठीक है, 1 इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस रूट 3 साइन 10 डिग्री, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर ये माइनस होता तो आपके पास यहाँ पे भी माइनस आ जाता, ये भी ध्यान रखना, साइन अल्फा माइनस बीटा आ जाता वहां पे। तो अब देखो 1 इंटू कॉस थी, अब आप सोचो कि मैंने ये ए है 1 और बी है रूट 3, इसका मतलब ये हो गया कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हुआ भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 3 यानी कि 2। तो मैं करूंगा क्या, इस न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से ही डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो अब मेरा न्यूमरेटर कैसा दिखेगा, इसको आप अलग से लिख लो। तो ये दिखेगा 2 और 1/2 cos 10 माइनस रूट 3/2 साइन 10, ये तो न्यूमरेटर में चेंज हो गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या करूं मैं, डिनोमिनेटर में भी ये साइन ए कॉस बी है, इसको 2 साइन ए कॉस बी लिख देता हूं, तो वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 2 साइन 10 डिग्री और कॉस 10 डिग्री। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चेंज कर दिए, न्यूमरेटर इस वाले तरीके से कर दिया और डिनोमिनेटर तो नॉर्मल, हम कई बार इस तरह का काम कर चुके हैं। बताइए जी यहां तक क्लियर हुआ? तो अब ध्यान से देखिए, मैं चेंज करने जा रहा हूं इस 1/2 को। 1/2 क्या होता है, किसकी वैल्यू होती है, मुझे साइन चाहिए, साइन 30 डिग्री, राइट। तो 2, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 को साइन 30 कॉस 10, और ये होती है कॉस 30 साइन 10 और डिवाइडेड बाई ये हो गया। अच्छा ये 2 ऊपर चला जाएगा तो मैं इसको यहाँ पे एक 2 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं, और नीचे बन गया साइन 20 डिग्री, 2 साइन ए कॉस बी हो गया साइन 20 डिग्री। ये स्टेप क्लियर हुआ? तो अब देखिए जी, अब क्या हुआ, ये हो गया 4 और ऊपर क्या बना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी के साइन ए माइनस बी साइन 30 माइनस 10, राइट। और नीचे क्या बना, साइन 20। ओ माय गॉड, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बना 4 साइन 20 ओवर साइन 20, दोनों हुए कैंसिल, आपका आंसर आया 4। ऐसे आप करेंगे। तो ये बेसिकली क्वेश्चन लिया ही आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए है मैंने। मैं आपको एक बार फिर से इस चीज को याद दिला देता हूं नेक्स्ट पेज पे लिख के। तो कभी भी आपके पास a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा इस टाइप की कोई चीज हो, तो आप क्या करेंगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में उसी से डिवाइड कर देंगे आप।
कॉस थीटा, मैं सब कुछ दोबारा याद दिला रहा हूं आपको, बी ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। इस चीज को आप लिख लेंगे साइन एल्फा, तो ये बन जाएगा साइन एल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस एल्फा साइन थीटा। और ये साइन एल्फा और कॉस एल्फा हम इसलिए लिख पाए क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर जो होता है वो 1 दे देगा आपको। ऑलराइट, तो ये बन जाएगा आपके पास रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एल्फा प्लस थीटा। ये आपका अगर नेगेटिव होगा तो साइन एल्फा माइनस थीटा दे देगा। तो बस ये चीज आपको याद रखनी है अब कि क्या आप करने वाले हैं।